हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। आप सबका अपने ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गई वो सुबह, मतलब रात में तो मैंने मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाने के बाद सो गई थी। बाकी का कुछ भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने मेहंदी लगाई थी, एक दिन पहले एक हाथ पे लगा ली थी, फिर एक दिन पहले एक हाथ में और पैरों में एक दिन पहले ही। तो मेहंदी का काम हो चुका है और सुबह के अभी बज रहे हैं वही 7 के लगभग टाइम हो रहा है। और आज सुबह जल्दी ना 5 बजे उठ गई थी। बाकी घर के जितने भी काम होते हैं सब ख़त्म कर लिए, पूरे साफ़ सफाई, नहाना धोना, कपड़े, सब कुछ हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ बरगदा। तो आप सब लोग अगर यूपी के होंगे तो आपको पता ही होगा, ख़ास तौर पे कानपुर साइड में हमारे यहाँ आटे के बरगदा इस तरह से मीठे मीठे बनाए जाते हैं, जिससे पुए बनते हैं उस तरह से। और बरगदा और पूड़ी यही चढ़ाया जाता है पूजा में। तो कुल मिला के आज है बट सावित्री पूजा, जो कि मैं करने जा रही हूँ। तो देखिए सुबह का टाइम अभी हो रहा है और ये डिसाइड हुआ था हम सब लोगों में, महिलाओं में, कि 9 बजे घर से निकल जाएंगे। तो अभी सब करते करते, जो बनाते करते मेरे को 7:30 बज गए थे। तो फिर मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पहन लेती हूँ चूड़ियाँ और साड़ियाँ वगैरह, सब साड़ी मैंने पहन ली है। देखिए तो ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इस तरह का ब्लाउज ना मैंने पहली बार ही बनाया है, मेरे पास और नहीं है इस तरह के, लेकिन हाँ बहुत सुंदर बन के निकल के आया है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैं पहन लेती हूँ चूड़ी कंगन सारे। और इसकी मैचिंग की ना चूड़ियाँ थी मेरे पास, लेकिन मैंने ना नहीं पहनी इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पूजा में लाल ही पहनूँ तो अच्छा रहेगा। साड़ी लाल नहीं थी तो क्या हुआ, चुन्नी मेरी लाल है, जो शादी की ओढ़नी होती है ना वो, और चूड़ियाँ वगैरह लाल पहन लूँगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं पहन लेती हूँ पायल। तो देखिए पायल जो है ना, उसका नेट जो है बंद ही नहीं हो रहा था जल्दी से। पायल बिछुआ सब मुझे पहनने हैं। और मेहंदी देखिए कितनी ज़्यादा काली हो गई है। तो बहुत ज़्यादा डार्क कुछ नहीं लगाई थी मैंने, सिंपल सी लगा ली थी क्योंकि उतना ज़्यादा रात में काम करते करते ना थकान हो गई थी, इसलिए मैंने कहा सगुन कर लेती हूँ। और हाथों में तो एक हाथ में पूरी भर भर के लगाई, एक में थोड़ी वैसे ही लगा ली क्योंकि अपने हाथ से ना बनता नहीं है। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पैरों में महावर। उसके बाद आगे का और भी मेकअप लुक आपको मिलेगा। तो मेरा मेकअप लुक आज का कैसा लग रहा है, और हमारे यहाँ पूजा जिस तरह से होती है तो पूरे रीति रिवाज के साथ मैं अपनी पूजा करूँगी और हर बार ही मतलब करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है महावर लग रही है और सभी लोग महावर लगाते ही होंगे, तो इसी तरह से करना ही चाहिए। और फाइनली देखिए यहाँ पर मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और आज व्रत में वैसे भी बाल धुलते हैं, तो मैंने आज ही सुबह में ही बाल धुले भी थे। और यहाँ पर अब मैं लगा लेती हूँ अपनी पूजा की टोकरी, क्योंकि क्या पूजा की थाली लगा के नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब की बार ना जो मेरी ग्रुप की महिलाएँ हैं, जो मेरे पड़ोसी हैं सभी, तो सब में डिसाइड ये हुआ था कि सब लोग स्कूटी से अपनी अपनी गाड़ी से चलेंगे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है और थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम भी होती है धूप में चलना, क्योंकि व्रत भी रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि थाली में काव्या से गिर जाएगा, क्योंकि पीछे यही बैठेगी मेरी बेटी और मैं चलाऊंगी स्कूटी। तो यहाँ पर सारा सामान जो है पूजा का सब कुछ देख सकते हैं, सूत वगैरह, पूजा की थाल, धूप बत्ती, कपूर, घी, सब कुछ जो भी होता है। और इस टिफ़िन में ना मैंने रखे हैं पूड़ी और बरगदा, जो आटे के बनाए गए मीठे बरगदा वो, और चने और ड्राई फ्रूट्स, मेवा वगैरह सब कुछ मैं ले लूँगी। यहाँ पर खरबूजे ले लूँगी और इसमें ना मैं लपेट के लेके जा रही हूँ जो माला बनाए जाते हैं ना हमारे यहाँ, धागे के, पीले धागे के माला पहने जाते हैं वो। तो आप लोग यूपी के होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर काव्या कह रही थी मम्मी ऐसे ओढ़ के दिखाओ कैसी लग रही हो। तो बस मैंने थोड़ा सा इस तरह से ओढ़ा और उसके बाद जल्दी से निकल गई, क्योंकि फ़ोन आ रहे थे सब लोगों का, सब लोग नीचे पहुँच चुके थे। तो हमारे मोहल्ले में आपको पता ही है कि सब लोग एक साथ सारी गाड़ी चाबी मैं ले आऊंगी। आपके पास है? आपके पास है? नहीं है ना? मैं देखती हूँ। मैं आ रही हूँ।
तो इस पेड़ के नीचे ना हम 6-7 साल से, लगभग 5-6 साल तो हमें हो ही गए जाते जाते करते करते, और आज तक मैंने डाल ला करके कभी पूजा की नहीं है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ती है। तो बाकी सब जो भी जितना ले करके गए थे पूजा का सामान सब कुछ चढ़ा लिया, सब कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कर रही हूँ फेरी। और पहले शुरू में ना तो हम लोगों को खड़े ही रहना पड़ा क्योंकि भीड़ थी, और पहले ना यहाँ पर कोई भी नहीं आता था, बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। लेकिन अभी तो बहुत सारे लोग आने लगे एक दूसरे को देख करके। तो यही आप हमारे यूपी में कहीं भी जाएंगे ना तो बरगद के नीचे आज के दिन तो इतना लगता है कि पूरा मेला लगा हुआ है, बड़ी बड़ी दुकानें लगाई जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। और बड़ा इस त्यौहार को बड़ा ही जोर से मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा। सुहागिनों के लिए तो महापर्व एक तरह से है। इसमें पूरा सज धज के 16 श्रृंगार करके वो आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि सिर्फ पत्नियां ही क्यों लंबी आयु के लिए ये व्रत सारे करती हैं, पति क्यों नहीं करते। लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरे पति देव भी तब तक कुछ भी नहीं खाए थे जब तक मैंने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तब तक मैं जब लौट के आई ना तभी उन्होंने, तो यहाँ पर जो उसकी कली होती है ना बरगद के पेड़ की, वो और चने निकलने होते हैं। तो इस तरह से, और देखिए फेरी एरी सब कुछ हो गई। चलिए अब ले लेते हैं सुहाग। उसके बाद सब सुहागने एक दूसरे के सिंदूर दान करेंगे। और ये देखिए कोछा और माला जो है किसी और से पहन लिया जाता है, इसलिए से किसी सुहागन स्त्री से पहन लिया जाता है। तो मैंने वहीं भाभी से बोला कि मुझे पहना दो इस तरह से। और बाकी सब पूजा हो चुकी है और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल वहीं नहीं बैठ सकते थे, इसलिए हम लोग ना अलग बैठ करके अब करने जा रहे हैं कहानी। तो मतलब कहानी पढ़ेंगे। तो सब लोग कह रहे थे तुम ही पढ़ो तुम ही पढ़ो, तो फिर मैंने ही कहानी पढ़ी और सब लोगों ने सुनी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतना ज़्यादा तो कहीं भी मज़े नहीं आते। देखिए सब एक दूसरे को सिंदूर दान कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं 5 सुहागनों को सिंदूर दान करना चाहिए। और सब लोग यहाँ पर ना काफ़ी लोग बिहार के भी थे, पटना के। तो सब लोग देख सकते हैं आप नाक से सिंदूर लगा रहे थे, तो मेरे भी सभी लोगों ने लगाया। वापस नहीं गई सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गया। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान को 100 पुत्रों की मां बनाना चाहती हूँ। हम तो न लगे संस्कारी बहुत बन रही है। नहीं इनका तो नहीं ब्राह्मण दक्षिणा नहीं दी, कथा सुनी है ये, देख रहे ब्राह्मण दक्षिणा पंडित बिना दक्षिणा निकलता नहीं, निकलता है बताइए। हमको पता भी दे दो। तो बस सब लोग वहाँ पर कह रहे थे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम ही कथा सुना दो, पंडित जी के मुंह से ही कथा सुनना शुभ होगा। तो बस मैं वही कह रही थी, सबसे हंसी मजाक कर रही थी कि भाभी बिना दक्षिणा के पंडित कथा नहीं सुनाता है, आपने बिना दक्षिणा के कथा सुन ली। तो हंसी मजाक चल रहा था। कुल मिला के आज मुझे ना पंडिताई भी करनी पड़ी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आ गई हूँ घर और ले लेती हूँ पतिदेव का आशीर्वाद, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईश्वर करे सबके पतिदेव की
उम्र इसी तरह बढ़ती रहे और सबका सुहाग जो है अमर रहे, अजर रहे, बस देख सकते हैं। और ये ना मेरे लिए चाय बना करके बेचारे रखे थे, बहुत प्यार करते हैं ना इस चक्कर में। तो देखिए चाय बिल्कुल बन गई थी, बोल रहे थे मैं छानने जा रहा हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं तुम बैठो, मैं छान के ला रही हूँ, इतना भी नहीं करूँगी क्या तुम्हारे लिए। तो फिर मैं चाय छान ली हूँ और अब हम दोनों जा रहे हैं चाय पीने। तो खुद भी अभी तक चाय वाय कुछ नहीं पिए थे, 11 बज रहा था और वहाँ पर ना 1.5-2 घंटे लग गए थे लौट कर आते आते ऐसे। तो बस घर पर आकर रिलैक्स किया। और हमारे यहाँ ना कहते कपड़े नहीं बिल्कुल भी चेंज करते, थोड़ा सा मुंह जूठा कर लो उसके बाद चेंज करते हैं, ऐसे नहीं करते। तो अभी मैंने कपड़े चेंज इसीलिए नहीं किए, मैंने कहा पहले चाय वाय पी लेती हूँ। और हमारे यहाँ ना इसके बाद पूजा के बाद आप पूरा खाना खा लेते, कोई पूरे दिन व्रत नहीं रखा जाता। तो ये जितना भी टोकरी लौट के आई थी उसका सामान सब मैंने कहा इधर उधर सही से रख दूँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि फैलने से अच्छा प्रसाद वगैरह भी था। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करें, घंटी के